देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन द सनलाइट passes थ्रू अ मीडियम इन विच particles of very small size are present, like particles of dust and smokes molecule of air, then some amount। यहाँ कह रहे हैं कि जब सनलाइट हमारी एक मीडियम से पास होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल, धुएं के कण, वायु के कण। तो क्या होता है, उसका जो लाइट होती है उसका कुछ भाग गेट स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, तो उस लाइट का कुछ भाग सभी दिशाओं में बिखेर दिया जाता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कह देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ क्या होता है, जो हमारा रेड कलर होता है उसकी स्कैटरिंग कम होती है, और जो वॉयलेट होता है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ वॉयलेट कलर्स इज मैक्सिमम एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ रेड कलर इज मिनिमम। जो रेड कलर होता है उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ फिनोमिनन आ जाते हैं। सम फिनोमिनन बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट आर गिवन ब्लो। तो नंबर फर्स्ट इसमें क्या था, स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई अपीयर्स ब्लू यानी कि आकाश जो है वो हमें नीला दिखाई देता है। स्काई अपीयर्स ब्लैक। स्काई अपीयर्स ब्लैक। ब्लैक कब दिखाई देगा, जब एटमॉस्फेयर ना हो। जब एटमॉस्फेयर ना हो तो वो ब्लैक दिखाई देगा। At sunrise or sunset, the sun appears reddest. Red light is used in danger signal। ठीक, समझ लेते हैं। इसका जो स्काई होता है वो ब्लू क्यों दिखता है, इसके लिए वापस हमें इस डायग्राम पे आना पड़ेगा। यहाँ हमारी अर्थ थी, अर्थ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर था, यहाँ से सन रेज जा रही थी। ठीक है, तो इनका क्या हो रहा था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा था, और वही कंडीशन स्काई के ब्लू दिखने में होती है। तो क्या होता है, जब लाइट रेज जा रही होती हैं तो यहाँ क्या होता है, जो वोयलेट और ब्लू कलर होता है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा हो जाती है, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में बिखर जाता है। इसीलिए क्या होता है, जो स्काई है वो हमें ब्लू नज़र आता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, देखिए, व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर इट इज़ स्कैटर्ड बाय मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड फाइन पार्टिकल ऑफ डस्ट। जब क्या होती है, हमारी सनलाइट पासिस होती है हमारे वायुमंडल से, तो क्या होता है, इसके स्कैटर्ड होती है। ये स्कैटर होती है किससे होती है, मॉलिक्यूल ऑफ एयर, जो हमारी वायु के कण होते हैं उनके द्वारा, और छोटे छोटे और भी बहुत सारे धूल के कण होते हैं। द लाइट ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट कलर इज स्कैटर्ड अबाउट 60 टाइम मोर एज कम्पेयर टू द रेड कलर। यहाँ रेड कलर से ज़्यादा 60 टाइम इन दोनों कलर की स्कैटरिंग होती है। देयरफॉर ब्लू एंड वॉयलेट कलर आर scattered in all the direction। If we look overhead the sky, अगर हम अपने सर के ऊपर देखें, far away from the sun, सन से दूर की तरफ देखें, तो हमें क्या है, appears blue। जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। भी सन के आसपास तो ब्लू नहीं दिखाई देगा, वहाँ तो थोड़ा ऑरेंज और रेड टाइप का हो जाता है, लेकिन बाकी जगह पे ब्लू दिखता है। तो इसके पीछे कंडीशन यही होती है। ठीक, अब क्या है, स्काई अपीयर्स ब्लैक कब होगा, जब हम ऐसी जगह चले जाएं जहां एटमॉस्फेयर ना हो। जैसे हम सरफेस ऑफ मून पे पहुंच गए हैं, सरफेस ऑफ मून पे तो वहां से देखेंगे तो वहां से स्काई ब्लैक दिखाई देगा। जो हमारे एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो जब स्काई को देखते हैं तो उन्हें भी ब्लैक दिखाई देता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड में, देख लेते हैं। फिनोमिनन वही है, ऊपर वाला जो था उसी के जैसा है। द स्काई विल अपीयर्स ब्लैक इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो वो ब्लैक दिखाई देगा, बिकॉज नो कलर इज स्कैटर्ड इन दैट केस। इस कंडीशन में क्या है, कोई भी कलर स्कैटर्ड नहीं होगा। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। जब हम मून पे जाते तो वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। इट इज़ द रीज़न दैट द स्काई लुक्स ब्लैक व्हेन सीन फ्रॉम द मून। अगर हम मून पे जाके देखें तो वहाँ से हमें स्काई ब्लैक दिखाई देगा।
while flying in the aeroplane when flying in the aeroplane or on one can observe। किसी ने देखा होगा भाई एरोप्लेन में उड़ते समय द स्काई टू बी ब्लैक एट हाई एल्टीट्यूड। बहुत अधिक ऊंचाई पर जब जाके देखते हैं ना तो क्या होता है, स्काई ब्लैक दिखता है। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट आ जाते हैं। एट सनराइज और सनसेट द सन अपीयर्स रेडिस्ट, रेड लाइट इज़ यूज इन डेंजर सिग्नल। तो ये 2 पॉइंट है, इनके बारे में आपको खुद से लिखना है, लिख सकते हो। फिनोमिनन वही लगेगा हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। ठीक है।